सुनिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से। सुनिए मैं थोड़ी देर आपको झकझोरना चाहता हूँ। सुनिए हाँ ये समझ गए, अब इनके काम की बात चल रही है। दरअसल ये फतेहपुर के लोग हैं, ये कुल्फी भी चारों तरफ से घुमा घुमा के चाटते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ सुनिए। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं मतलब आप जिले इलाही और मैं अनारकली पैर रख के बैठ गए हैं। देख रहे हैं सुने कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मैं एक सवाल पढ़ता हूँ, तालियां आपकी मेरा साथ देंगे। सुनिएगा कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। तो मेरी जान बता देते यही से शुरू करते। मैं यही से शुरू कर लेता, क्या जरूरत थी इतनी देर तक डमरू पीटने की। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं सुनिएगा। ये देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते। तालियां आनी चाहिए कि देश कभी मजा आ रहा है ना। हाँ तो तालियां हो जाइए कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर। करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं अल्ताफ भाई, आपकी दुआएं मांगता हूं सुनिएगा। आपकी दुआएं मांगता हूं सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी। सुनिए कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी। अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे। अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। थानेदार साहब चले गए, अगला मिसरा उनके लिए था भाईजान, लेकिन क्या बताऊं
उनके सामने भी मुझे ये बात कहने थे, मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की भी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुदसाई पस्तार में। आप बात है। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। एक संदेश, एक मैसेज पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद भाई, वसीम भाई सुनिए मेरी जान, कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से तुम लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। अगली बात में जो कहने जा रहा हूं, इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स अगर खामोश रहेगा तो मैं ये समझूंगा कि ये बात सच्ची नहीं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है भाई। जोरदार तालियों में अली जनाब शहजादा कलीम साहब की खिदमत में मोहब्बतें पहुंच गई हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। असल में भाई मैं थोड़ा सा दाढ़ी रख लिया, तीन ईमान की बात करने लगा तो लोगों को सोचा कि शहजादा कलीम साधु हो गया, मौलाना हो गया। हाँ, ये गवाह है मेरे दोस्त, जब ये नहीं थी ना तो बहुत चॉकलेटी था। हाँ, किसी शायरा से कम नहीं था। हफीज भाई बैठे हुए, पूछ लीजिएगा। हाँ, ये फोटो लगी है ना, ऐसे दिखता था। अब उबड़ खाबड़ दिखने लगा, सोचने गया ये। चलिए एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार। मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ, देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। ये मोहब्बतें जो है, आप अगर शहजादा कलीम साहब को मजीद सुनना चाहते हैं तो तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों से क्या कह रहे हैं? अच्छा, फलस्तीन
हाँ, मैं फलस्तीन तक आऊंगा। मेरे भाई ने एक शेर पढ़ने के लिए कहा, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि कल की स्याही, हाँ, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, सुनिए, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह वाह। आपकी तालियां इतनी कमजोर हैं कि आज तक ने जब इस शेर को कोट किया था, पिछले रोज जब बलात्कार हुआ था, हमारी बेटियों की जब इज्जतें लूटी गई है, इसमें तालियां कमजोर आपकी नहीं होनी चाहिए ताकि सरकारों की नींदें टूटे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटे किस सरकार के, नींद किस रोज टूटे किस सरकार के। लेकिन इनकी नींदें क्यों नहीं टूट रही है? धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की इकराए के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। दोस्तों, एक नज्म में, थोड़ी सी संजीदा नज्म है, मैं वो सुना के आगे जो आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह। कार में मुझे एक बात कही गई है कि कुछ शायर अभी आ रहे हैं जिनके बीच में मुझे जो खला है उसको फिल करना है। आपकी मजबूरी है मुझे झेलना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे मुंतजमीन ने ये बात कही है, इसलिए आपको झेलना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ, एक नज्म मेरी अबाबिल, हो सकता है इंटरनेट पर आप सबने सुनी होगी, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अभी पिछले दिनों हजरत, दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। अभी पिछले दिनों, आज के 1 साल पहले, 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो यह था कि एक मासूम सा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, जिसके बदन पर हाँ, एक 5 साल का, 6 साल का बच्चा जिसके बदन पर कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक फटा हुआ पैंट, वो बच्चा नंगे बदन सीना ताने मस्जिद अक्सा के सामने, जिसमें इजरायली फौजों के नौजवान जिनके हाथों में AK-47 था, इरशाद भाई सुनेगा, जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन थे, वो बच्चा इजरायली फौज के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जिंदाबाद। जब वो बच्चा ये बात कहता है तो इजरायली फौज का नौजवान तंजिया लहजे में हंसता है और पीछे 2 कदम हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन वही जमीन पर मस्जिद अक्सा के सामने, बैतुल मुकद्दस के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर एक दुआ मांगता है, रोने लगता है। जब ये वीडियो मैंने देखी फतेहपुर के लोगों, तो मेरे जहन में ये बात आई कि आखिर ये बच्चा 5 साल का, 6 साल का, नन्ही सी जान, ये अल्लाह से क्या मांग रहा है। और आज 2 साल बाद जब उसी फलस्तीन में, उसी गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। अभी एक रिपोर्ट आई है कि गाजा में कई लाख लोग भूख और प्यास से मर सकते हैं, वहां खाना और पानी नहीं मिल रहा है, और हम रात रात भर यहाँ बैठ के तालियां पीट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या कर रहा है
मैंने एक नज्म की शक्ल दी उस तस्वीर को, उस वीडियो को। अगर वो बात सच हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनेगा। हाजिर करता हूँ वो बच्चा अल्लाह से फरियाद क्या कर रहा है, वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या मांग रहा है। जहन में बात ये रहे कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया, कई लाख लोग बेघर हो गए। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ये जुल्म का ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा जारो कतार हुए जा रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। एक वाकये का जिक्र करता है। वाकया ये कि रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त बुर्राक पे सवार होके बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रात के आधे पहर पहुंचते हैं। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद करते हुए इस वाकये का जिक्र करता है, वो दुआ मांगता है, रोता है। सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है वही ये जगह है वही, बैठ बुराक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुराक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है और एक दुआ करता है। आप सबने एक वीडियो देखी होगी अभी गाजा की, एक शख्स जिसके घर में सारे फर्द, सारे अफराद शहीद हो गए और हाथ में इरशाद भाई मिठाई का डिब्बा लेकर वो शख्स पूरे मोहल्ले में दौड़ता है और ये कहता है कि मिठाई खाइए, मेरे घर में सब शहीद हो गए। वो मिठाई खिलाते हुए अपनी बीवी, जो उसकी बीवी शहीद हो चुकी थी, उससे मुखातिब होके अल्लाह से ये कहता है कि आपने मेरी बीवी को मुझसे पहले बुला लिया, वो मुझसे शहादत में 2 कदम आगे बढ़ गई। ये जज्बा है। और हम कहाँ हैं, हमारा ईमान कहाँ है। वो बच्चा अल्लाह से रोते हुए नंगा बदन, कोई कपड़ा नहीं, फटा हुआ एक पैंट, मैला कुचैला बदन,
वो बच्चा अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है। सुनिएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों, फतेहपुर के मेरे अपनों, के आसमां से अबाबिल तब आएंगे कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मी, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। फतेहपुर वालों, अगला मिसरा, और वो बच्चा जिस बात की दुआ कर रहा है, अगर उस बात की जरूरत हो तो पूरी रात आपने मुशारे को कैसे सुना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगले मिसरे पर आप भी इस दुआ में शरीक होके ये बताइए कि अब जरूरत इस वक्त उस बात की है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि भेज दे तो कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मी, तो बचा ले मेरा क़िबले अव्वले। कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, कहिए इंशाअल्लाह। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूब हम छाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे। फतेहपुर वालों, गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। जाने, लेकिन इरशाद साहब ने एक वादा किया है अगले मुशायरे में फरवरी में आने के लिए, इसलिए देखिए मैं अपना धंधा पक्का करके जाऊंगा। देखिए इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि 22 फरवरी को मुशायरा में तभी करूंगा गलीम जब आप आएंगे। ऐसा ही कह रहे हैं ना भाई? तो एक बार आप बताइए, मुझे बुलाइए ना बुलाइए, लेकिन ये आपके, देखिए एक बात तो बहुत सच बात है, मैं देश से लेकर देश के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद भाई, अल्ताफ भाई, हम लोग पूरे देश में घूमते हैं। 5,000 10,000 के मजमे से लेकर 1 लाख तक के मजमे को अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने आवाम के बीच में शुरू से लेकर आखिर तक बैठे रहे। अगर इरशाद साहब शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं तो यकीनन वो आपके नेता हैं। उनके लिए एक बार आपकी ताली आनी चाहिए, हालांकि ऐसा करना पड़ता है। हाँ, मायूसी कुफ्र है, इसलिए मैं ये बात कह के जा रहा हूं, सुनिएगा। कि बन कर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे, दिल में
में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया।